एच मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। अभी हम लोग यहाँ ब्लॉक के अंतर्गत कियावा ग्राम सभा का ये ठगहा गांव है, जहाँ पर आए हुए हैं। ये स्थान जो है ये धार्मिक स्थान है गांव वालों का। यहाँ पूजा पाठ वगैरह होती है और इसको क्या थान बोलते हैं। तो ये भैरव बाबा का स्थान है। और साथ ही हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये जो सरकार की योजना थी कि जल को संरक्षित किया जाए जगह जगह, जिससे जो बरसात का पानी है वो बहे ना, और जगह जगह जल संरक्षण से जल का स्तर मेंटेन हो धरती के अंदर, उसके तहत ये एक आदर्श तालाब यहाँ पर बनाया गया। ये आप देख सकते हैं, इसका घाट भी बनाया गया। और ये ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत ही बनाया गया होगा या मनरेगा के अंतर्गत बनाया गया होगा। गांव वालों से पूछते हैं इसके बारे में कि ये कब बनाया गया। और यहाँ पर अभी चूँकि ये निर्जन सा दिख रहा है और यहाँ की व्यवस्था भी बड़ी अस्त व्यस्त है, और इसका संरक्षण अभी इस समय नहीं किया जा रहा है वर्तमान प्रधान द्वारा, ऐसा लोगों का कहना है। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये तालाब कब बनाया गया। दादाजी कौन बताएगा भाई? बताओ, बताओ। साल हो गया। ये तालाब कितना दिन हो गया बनाए हुए? 15 साल से ऊपर। 15 साल हो गया। 15 साल में यहाँ पे और कोई काम किसी प्रधान द्वारा करवाया गया? हाँ जी, शंकर प्रधान थोड़ा सफाई कराए थे। शंकर प्रधान करवाए थे। कितने दिन पहले? ये करवाए रहे हैं करीब 4-5 5 साल पहले शंकर प्रधान ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्य करवाया था। क्या करवाया था यहाँ पे? एक घास। अच्छा, तालाब की साफ सफाई करवाया था। हाँ जी। और तब से कोई काम नहीं हुआ? तब से अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, तब से कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, वृक्षारोपण वगैरह की भी योजना है सरकार की कि जहाँ पर भी इस तरह के तालाब ग्राम सभाओं में बनाए गए हैं वहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाए। तो क्या इस पंचवर्षीय में अभी वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम भी सरकार का चल रहा था, तो क्या ग्राम प्रधान ने यहाँ पे वृक्षारोपण कराया? हाँ जी, कराए थे। कहाँ पर? क्या वृक्ष लगे थे यहाँ पर? हाँ जी, चारों तरफ फूल पौधे लगे थे, लेकिन ये जानवरों से कब कराया था? पिछले साल। पिछले साल कराया था। हाँ। लेकिन जानवरों से बच नहीं पाया? नहीं बच पाया। अच्छा, उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया कि जानवर उसको ना खाएं? ना है व्यवस्था तो कोई नहीं, केवल ऐसे पौधे लगा दिए गए बस? हाँ, लगा तो ये तो औपचारिकता हुई, चूंकि पौधे ऐसे लगा दिए जाएंगे तो आवारा पशु उसका नुकसान ही कर देंगे। दूसरा जो है ये जो फिर कोई बीच में अभी साफ सफाई इसकी क्यों नहीं की गई? अभी बरसात का मौसम चल रहा है। अब पता नहीं, अभी तो प्रधान बताए थे कभी काहे नहीं कराए, कहा तो गराने पे सफाई कराई दिया। बहरहाल ये कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार है। और ग्राम से जो सचिव कह लीजिए या प्रधान, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हालांकि बना दिया तालाब और जल के संरक्षण के लिए बनाया, लेकिन इसकी समुचित व्यवस्था ना होने के कारण ये अनुपयोगी पड़ा हुआ है। और शायद नरेगा के अंतर्गत यहाँ पर वृक्षारोपण भी कराया गया होगा इस साल भी, लेकिन कागज पर ही कराया गया होगा। यहाँ स्थल पर तो कोई वृक्ष, कोई पौधा देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको और एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये ग्राम पंचायत जो कियावा है उसका ये गांव ठगहा है। ठगहा गांव में लगभग 40 परिवार की आबादी, कुल मिला के लगभग 300 लोगों की आबादी होगी। और 300 लोगों पे एकमात्र एक इंडिया मार्का हैंडपंप है। बाकी के लोग देसी हैंडपंप लगा करके, जिसकी 30 फुट बोरिंग होती है और जिससे पानी पीने लायक नहीं निकलता, उस पानी को पीने को मजबूर है। यहाँ उसके बारे में भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, बताइए यहाँ कितना हैंडपंप लगा हुआ है सरकारी इंडिया मार्का? बस एक लगा है। अच्छा, एक लगा हुआ है। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? अरे परिवार तो यहाँ 40, हाँ, जब 40 घर हैं तो 300 से कम तो 300 से कम की आबादी पे एक हैंडपंप है। एक हैंडपंप। तो एक हैंडपंप का पानी पीते हैं लोग या अन्य जगह का पानी पीते हैं? नहीं, बस छोटे नल का वही। अच्छा, छोटा नल जो 30 फीट की बोरिंग वाला है, लेकिन उसका पानी पी करके लोग बीमार भी होते होंगे। तो बहुत बीमार होते हैं। अच्छा, एक महिला थी यहाँ पे अभी। अच्छा। आपको क्या बताया डॉक्टर ने? ये बीमार हो गई थी क्या आप छोटे हैंडपंप का पानी पी करके? बीमार होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि नल के पानी नहीं पिए, 60 रुपया का पानी रोजीना
दुकान पर से मंगा के तो हम भी पीते हैं। अच्छा, यहाँ आरओ प्लांट जो लोग चलाते हैं वो पानी बेचने का भी काम करते हैं, तो पानी की बोतल जो है वो इनको कितने का खरीदना पड़ता है डेली? 60 रुपये का रोज। 60 रुपए कैसे कमाती हैं आप? हमारा आदमी रिक्शा चलाता है, वही कमा भेजता है, जो दिन भर में वही हम पीते वही। अच्छा, ये छोटे नल के पानी पीने से क्या बीमारी हुई थी आपको, क्या परेशानी रहती पेट है? में हरदम पेट झरता रहता है, बुखार बनता रहता है। अच्छा, बुखार छोड़ नहीं रहा है हाँ, आपका, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आरओ का पानी पीजिए। हाँ हाँ, आयरन को पानी पियो, ये पानी जी पियो, हम कड़क कड़क तुम्हारे दवा वो भी आ चुके हैं। अच्छा, बहुत दिन से दवा चल रहा है। हाँ। तो ये कंडीशन है, और अगर गांव में देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारियों से पीड़ित भी मिलेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो छोटे वाले हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर है और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। और गांव का प्रधान, अच्छा एक चीज़ और हमें बताइए कि गांव में खुली बैठक होती है प्रधानी चुनाव के बाद हर साल, तो क्या आप लोगों को बुलाया नहीं जाता बैठक में कि आप वहाँ बता सकें अपनी समस्या को कि भाई यहाँ हैंडपंप नहीं है? कभी बैठक हुई या नहीं? कोई कभी बैठक नहीं हुई। कभी आप लोगों से प्रधान ने पूछा कि आपकी क्या जरूरत है? कभी नहीं पूछा था। अच्छा, ठगहा के गांव के लोगों का कहना है, आपसे पूछा? नहीं है, कभी होती है। कब बैठक हुई थी आखिरी? बैठक 3 महीना करीब हुई है। नहीं, साल में कितनी बैठक होती है? अब की तो बताने की हर महीना बैठक होगी। हर महीने बैठक होगी, तो आपने बताया ठगहा में हैंडपंप नहीं है? बताया गया, वो कहन कैसा है कि मंत्री जी ठीक नहीं थे, बदल। मंत्री जी से क्या मतलब है? प्रधान के पास तो हैंडपंप बोर रिबोर का बजट होता है, तो उनको तो है, इसकी क्या व्यवस्था है, कैसे करेंगे? अब वो मंत्री जी के ऊपर थोप दें कि मंत्री जी आए हैं। ये तो बहानेबाजी है ना? अब बोरिंग क्या कहेंगे आप इसको? बहानेबाजी कहेंगे? बहानाबाजी है। बहानाबाजी है, बिल्कुल। यहाँ पर एक हैंडपंप और लोगों ने बताया है जो बोर हो रहा था, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है? अच्छा, ये पाइप यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर लोगों के दबाव से एक हैंडपंप लगाया जा रहा था, बोर किया जा रहा था, लेकिन शायद इसका बोर नहीं हो पाया या किन्हीं कारणोंवश लोगों का कहना है कि यहाँ का हैंडपंप उन्होंने हटा दिया और यहाँ से उठा के लेके चले गए। कितने दिन पहले ये बोर हो रहा था? कितने दिन पहले? 1 साल के लगभग हो गए। 1 साल पहले बोर किया जा रहा था। 1 साल से ये पाइप तो लगा हुआ है, लेकिन हैंडपंप यहाँ पे नहीं लग पाया। ये तो यहाँ के गांव की इतनी मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है गांव ठगहा। यहाँ विकास की कोई चीज़ नहीं पहुँची है सरकार की। ना तो यहाँ आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे वो उनको पढ़ने लिखने का, पोषक आहार का, गर्भवती महिलाओं के पोषक आहार का, टीकाकरण का, किसी भी तरह की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। क्या टीकाकरण वगैरह की सुविधा है यहाँ? बहुत कम है, बहुत कम है। लोगों की, जो लोग जागरूक होंगे वो शायद पीएचसी सीएचसी जा करके शायद करवा लेते हों। अदरवाइज यहाँ पे कोई जनसंपर्क या कोई सरकारी जो भी तंत्र है वो फेल है पूरी तरह से। ये गांव ठगहा है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत कियावा, और यहाँ के प्रधान हैं राजकुमार, क्या नाम है भाई? राजकुमार, पूरा नाम? राजकुमार पटेल जी हैं। और लोगों को आश्वासन दिया था, वो चुनाव के पहले क्या आश्वासन दिया था आपको? ठीक है, ठीक, अच्छा करब। हाँ, जो करे कहा सब अच्छा कर। तो क्या कुछ अच्छा किया कि नहीं उन्होंने? कहा कि अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं किए। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिला तो यही कर गए, फिर अच्छा, पेंशन मिलती थी, कट गई। चलिए ठीक है। ये एक सूरदास जी हैं। सूरदास जी बताइए क्या तकलीफ है आपको? अरे साहब, हमको बहुत तकलीफ है। आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? कुछ नहीं। कुछ कार्य कर लेते हैं ना, आप बता रहे थे। हाँ, एक खेती बाड़ी वाला अपन था जो है कर ली। अगर कहीं काम पर लगा दिया जाए, कुछ काम आपको बता दिया जाए आपके लायक, तो आप कर लेते हैं। फिर भी आपका जॉब कार्ड नहीं बनाया गया? नहीं। शौचालय है आपके यहाँ? कुछ नहीं। आपकी पत्नी कैसी है, मतलब दिव्यांग है या कि स्वस्थ है? अच्छा, वो भी पैर से असक्षम है? हाँ? तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई प्रधान के द्वारा? कुछ नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। शौचालय नहीं है आपके यहाँ? कुछ नहीं। बाहर जाते हैं आप शौच के लिए? बाहर जाते हैं। अब देख लीजिए, ये पोजीशन है कि जो दिव्यांग हैं, ये सूरदास हैं, इनकी पत्नी भी दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, उनका पैर काम नहीं करता। लेकिन ऐसे लोगों के लिए, जिसके लिए समाज का हर आदमी चिंता करता है, और एक गांव का प्रतिनिधि होने के कारण ग्राम प्रधान की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम ऐसे लोगों के यहाँ शौचालय तो बनवा दें।
ये बेचारे कैसे जाते होंगे खेत में और कैसे अब शौच निपटा के आते होंगे। गंदगी तो अलग फैल ही रही है, और गंदगी क्या, यहाँ के लोगों का कहना है कि कितने शौचालय हैं यहाँ पर? शौचालय 4-6 को केवल 4-6 घरों में शौचालय बना हुआ है, बाकी के लोग बाहर, सब बाहर खेतों में जाते हैं। ये कंडीशन है। और जबकि अभी भारत सरकार जो है वो जो भारत स्वच्छता मिशन है, SBM स्वच्छ भारत मिशन, उसके दूसरे चरण की तैयारी कर रही है। चीज़ें एकदम छूटी हुई हैं, कुछ जगह तो एकदम अछूता है। लोग वही जंगल का जीवन आज भी जीने को मजबूर हैं। प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता, गांव के लोग परेशान रहते हैं। हम लोग यहाँ पर आए तो इन लोगों ने भीड़ लगा लिया। हम लोग गांव में थे, लेकिन गांव से यहाँ तक लेकर के आए कि आप लोग चलिए तालाब भी देख लीजिए। जल संरक्षण के लिए ये अच्छा खासा पैसा सरकार का खर्च हुआ होगा, जनता का खर्च हुआ होगा, लेकिन इसका भी संरक्षण नहीं है। इस तालाब का भी, तालाब को भी आप देख सकते हैं। ये इसको अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर भी अगर दे दें तो ग्राम पंचायत का एक जो है आय का जरिया बन सकता है। इसमें मछली पालन किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन जब तक रचनात्मक सोच नहीं होगी प्रधान की, तब तक कुछ नहीं हो सकता। गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि इनके पास स्वयं का पैसा भी नहीं होता और इनके पास इतने संसाधन नहीं होते और कोई इनको मदद करने के लिए भी आगे नहीं आता। मैं हूं संतोष मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। जय हिंद, जय